आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और यदि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। इसी पैटर्न पर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होगा सामाजिक विज्ञान विषय का। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मॉडल पेपर में प्रश्न दिए गए हैं आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे समय आपको पेपर में मिलेगा 3 घंटे का या 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ निर्देश हैं, इन्हें आपको पढ़ना है और इन्हीं के अनुसार आपको पेपर देना है। प्रारंभ के 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा और जो पेपर होगा सामाजिक विज्ञान विषय का यह 2 खंडों में खंड आ और खंड बा में विभाजित देखने को मिलेगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और जिनका उत्तर आपको OMR सीट में फिल करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा 50 नंबर का है और इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के एवं वर्णनात्मक सेकंड टाइप के तथा मानचित्र संबंधी भी 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें विश्व का मानचित्र और भारत का मानचित्र आपको मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, अंक सम्मुख ही अंकित हैं। अब दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो भी आपको मानचित्र मिलेगा उसे आपको अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में बांध देना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न आप जरूर तैयार कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पाएंगे पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रत्यक्ष कर को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष कर को टाइल किस नाम से? टाइल नाम से भी जाना जाता था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पर, नवंबर 1917 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था। यानी नवंबर 1917 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पहाड़ी मैदान को कहा जाता है? पहाड़ी मैदान को क्या कहा जाता है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहाड़ी मैदान को बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहाड़ी मैदान को बुग्याल भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में कितने राज्य हैं? तो इसका आप आंसर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं आपसे हर वीडियो में एक ना एक प्रश्न जरूर पूछता हूं जिसका आप लोग आंसर भी देते हैं कमेंट के माध्यम से। तो भारत में कितने राज्य हैं? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 25, 28, 30, 31 या 29। एक विकल्प मैं आपको जरूर बताऊंगा और आपको सही उत्तर कमेंट करके बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहाँ कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से कहाँ जाना जाता है या कहाँ जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को? तो उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जून के प्रारंभ में हमारे भारत में मानसून का आगमन होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 18वीं शताब्दी के फ्रांस में
जिस सामाजिक समूह का उद्भव हुआ उसे नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से भी जाना जाता था? जो 18वीं शताब्दी के फ्रांस में जिस सामाजिक समूह यानी उस सामाजिक समूह को किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा मध्यम वर्ग। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, रूस में OGPU और NKVD थे, क्या थे? इसका उत्तर हो जाएगा खुफिया पुलिस। प्रश्न संख्या 9 है यहाँ पर, 1973 के बाद किन द्वीपों का नाम लक्षद्वीप हो गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इन सब का यानी लाकादीव, मिनिकॉय, एमीन द्वीप, इन सब का जो है नाम क्या हो गया? 1973 में लक्षद्वीप हो गया। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। प्रश्न 10 है, सुंदरवन डेल्टा किस जानवर का घर है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है। ये सभी प्रश्न आप जरूर नोट कर लेना क्योंकि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, निम्न देश में जनमत संग्रह तथा प्रस्तावाधिकार की व्यवस्थाएं मौजूद हैं। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या यहाँ पर 12 है मेरे प्यारे बच्चों, लोकतंत्र किस यूनानी शब्द से निकला है? तो लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसिया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र डेमोक्रेसिया यूनानी शब्द से निकला है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया? तो आप लोग इसका आंसर कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया? उत्तर हो जाएगा समृद्धि। बाकी बंधुत्व, समानता और आजादी इनका जो है प्रयोग किया गया है, लेकिन समृद्धि का प्रयोग नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 15 है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 16 है, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कब की जाती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा बुआई के मौसम से पहले की जाती है। और मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जानू पीएफ क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर यह एक जिम्बाब्वे का राजनीतिक दल है या यह जिम्बाब्वे का एक शैक्षणिक संस्थान है? तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, वित्तीय मामलों में किसकी शक्तियां अधिक हैं? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? वित्तीय मामलों में किसकी शक्तियां अधिक हैं? तो पहला बिंदु है राज्यसभा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा विकल्प है यहाँ पर लोकसभा। तीसरा विकल्प है आ व बा दोनों, यानी विकल्प का व खा दोनों। तो उत्तर क्या होगा? विकल्प का व खा दोनों। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मासिक वेतन मिलता है, कितना वेतन मिलता है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2,80,000, यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, वह कौन से सामाजिक समूह हैं जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा के अंतर्गत 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको लगभग कितने शब्दों में? 80 शब्दों में देना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है, फ्रांस में जून 1793 ईस्वी से जुलाई 1794 ईस्वी के बीच के कालखंड को
आतंक का राज्य क्यों कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे जब आप एक प्रश्न का उत्तर दोगे तो यहाँ पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अथवा में भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। समाजवाद की 3 विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है, औपनिवेशिक सरकार ने भारत में प्रतिभूति नियमावली क्यों लागू की तथा इसका क्या प्रभाव हुआ। अथवा में प्रश्न है, भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लोकतांत्रिक देश में संसद का महत्व बताइए। अथवा में प्रश्न है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। और प्रश्न यहाँ पर 4 है, संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन के लिए क्या प्रावधान किए हैं। अथवा में प्रश्न है, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है। और इसके बाद वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना होगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे। और अथवा में यहाँ पर आप देखेंगे, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रूसी क्रांति में लेनिन की भूमिका बताइए। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला है यहाँ पर प्रश्न संख्या 6, भारत में उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 का अथवा है, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का है। आप यदि एक प्रश्न का उत्तर दोगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न संख्या 7 है, संगठित क्षेत्र में महिला रोजगार वृद्धि हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं। अथवा में प्रश्न है, मानसूनी अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति पर चर्चा करें। अथवा गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया। सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा कीजिए। और इसके बाद मानचित्र से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र, यहाँ पर स्थान में भी यानी खाली स्थान में भी चित्र बना होगा या चिन्ह बना होगा, के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 प्रश्न पूछे गए हैं। और इसी तरह से नौखा के अंतर्गत भी 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।